नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुस्तान के जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आतंकवादी थर थर कांपते हैं, विदेश में बैठा खालिस्तानी आतंकी पन्नू भी दहाड़े मार मार कर रोता है, पाकिस्तान भी खार खाए हुए है। उस प्रधानमंत्री के कितने दुश्मन होंगे ये आप इसी बात से समझ सकते हैं। मगर इसके बावजूद 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुआ खिलवाड़ कांग्रेस शासित पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के लिए छोटी सी बात है, क्योंकि इस दौरान किसी ने पीएम मोदी पर पत्थर भी नहीं फेंका। अपने मुख्यमंत्री को थैंक यू बोलना मैं जिंदा लौट पाया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जुबान से निकली इस बात से ही आप समझ सकते हैं कि 5 जनवरी को उस फ्लाईओवर पर क्या हालात हो गए थे, जब कुछ लोगों ने रास्ता ब्लॉक करके पीएम के काफिलों को रोक दिया था। करीब 20 मिनट तक पीएम मोदी का काफिला फ्लाईओवर पर ही फंसा रहा और इस दौरान उनकी सुरक्षा में तैनात खतरनाक एसपीजी कमांडो ने भी पोजीशन ले लिया था, जो पल भर में दर्जनों गोलियों की बौछार कर 1 मिनट में रास्ता खाली करवा देते। लेकिन पीएम की सुरक्षा में खतरे में पड़ने के बावजूद उन्होंने ऐसा नहीं किया। जानते हैं क्यों? क्योंकि खुद पीएम मोदी ने एसपीजी कमांडो को आदेश दे दिया था कि गोली नहीं चलानी। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट यानी AIATF के अध्यक्ष मनजिंदर जीत सिंह बिट्टा ने भी जी न्यूज पर खुद ये दावा किया है। पीएम मोदी ने ही पोजीशन ले चुके एसपीजी कमांडो को गोलियां चलाने से रोक दिया था। उन्होंने बताया, कमांडो अगर चाहते तो गोलियां चला सकते थे, लेकिन मेरे पास खबर है कि पीएम मोदी ने कार में से ही कहा गोलियां नहीं चलानी है, गाड़ी का रास्ता वापस ले लो। मैं कोई बीजेपी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर कोई सही बात करता है तो क्या ना कहूं। MS बिट्टा ने कहा, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी का काफिला रुका, 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान था, बोट आ चुकी थी पाकिस्तान से। खुदा ना खास्ता अगर कोई हादसा गलती से हो जाता तो पूरे देश में क्या होता, आग लगती या नहीं लगती। पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ के मुद्दे पर कांग्रेस भले ही लगातार मजाक उड़ा रही हो, लेकिन आपको बता दें, सुरक्षा में चूक का खामियाजा खुद कांग्रेस के ही कई नेता भुगत चुके हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता सरदार बेअंत सिंह की तो 1995 में खालिस्तानी आतंकियों ने कार को बम से उड़ाकर हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल चुके कांग्रेस नेता प्रताप सिंह कैरों की भी 1965 में गोलियों से छलनी कर हत्या कर दी गई थी। इन घटनाओं की वजह से ही MS बिट्टा मानते हैं कि पंजाब के मुख्यमंत्रियों का पद कांटों का ताज है। ये कोई मजाक की बात नहीं है। कैप्टन अमरिंदर सिंह 10 साल मुख्यमंत्री रहे, सरदार प्रकाश सिंह बादल 15 या 20 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन सुरक्षा पर कभी कोई कोताही नहीं हुई। MS बिट्टा ने पीएम मोदी की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ का मजाक उड़ाने वाले विरोधियों को भी लताड़ते हुए कहा, आपको पता है इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था। उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कहा था कि अरे इंदिरा गांधी ये तो हमारी दुर्गा है, पूरी बीजेपी उनके साथ थी, लेकिन अगर आज अनुच्छेद 370 हटाया जाता है तो हमारे विचार अलग हो जाते हैं। एक पूर्व MP को टिकट नहीं मिला तो उसने जानबूझकर कह दिया कि पुलवामा में नरेंद्र मोदी ने जानबूझकर ये सब किया। अब ये इतनी बड़ी घटना पंजाब में हो गई, ये नरेंद्र मोदी जी ने ड्रामा कर दिया। अगर खुदा न खास्ता नरेंद्र मोदी को कुछ हो जाता तो फिर ड्रामे का जवाब देने वाला कौन था? आपको बता दें, पंजाब दौरे के दौरान सुरक्षा चूक को लेकर बीजेपी की आलोचना का सामना कर रहे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने गुरुवार को आरोप लगाया था कि नरेंद्र मोदी की जान को खतरे की नौटंकी का उद्देश्य राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को गिराने का। चन्नी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश के एक सम्मानित नेता हैं, लेकिन उनके कद के नेता को इस तरह की घटिया नौटंकी में शामिल होना शोभा नहीं देता। मोदी की जान को कोई खतरा नहीं था, बल्कि फिरोजपुर में भाजपा की रैली में लोगों की संख्या कम होने की वजह से उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया था। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर एक मुख्यमंत्री की ओर से आए इस तरह के बयान की वजह से MS बिट्टा बुरी तरीके से नाराज है और अंध विरोध में सोशल मीडिया पर पीएम मोदी की सुरक्षा का मजाक उड़ाने वालों को उन्होंने खूब लताड़ा है और यहां तक दावा कर दिया है कि कमांडो अगर चाहते तो गोलियां चला सकते थे। लेकिन मेरे पास खबर है कि पीएम मोदी ने कहा गोलियां नहीं चलानी है, गाड़ी का रास्ता मोड़ लो। MS बिट्टा के इस दावे पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही इस मुद्दे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को रिपोर्ट देने वाले CM चन्नी को घेरने में जुटी बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने क्या कुछ कहा, आइए आपको विस्तार से सुनाते हैं।
पीएम को लेके बड़ी वो चल रही है, पॉलिटिक्स हो रही है। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हुआ, वो कह रहे हैं कि हुआ है, 3 मेंबरी कमेटी भी आई है। इसको किस तरह से देखते हैं आपकी जो हुआ है घटनाक्रम, क्या हुआ है ये? अरे मैं फिर कह रहा हूँ, पीएम को यहाँ कोई खतरा नहीं था, ना ही हुआ है, ना ही कभी होगा। और वो बिल्कुल सेफ थे, उनकी सिक्योरिटी चारों तरफ थी, कोई उनके नज़दीक नहीं गया, कोई दूर से कंकर नहीं फेंका, कोई नज़दीक 1 किलोमीटर तक उनके सामने नहीं आया, तो इसमें क्या है। लेकिन आपके ही कुछ नेता कह रहे हैं कि बहुत, अरे वो चलता है ये सब कुछ। आपकी सोनिया गांधी जी से बात हुई कुछ? उन्होंने, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रियंका गांधी जी से बात हुई थी, जो भी यहाँ बात हुई मैं उनको बता दी थी। आज तो मैं कहते कहते भी थक गया हूँ कि क्या सिक्योरिटी थ्रेट हुआ था प्रधानमंत्री जी। मैं महामृत्युंजय का पाठ करवा देता हूँ अगर बीमारी है कोई। अरे क्या बात कर रहे हो आप? कहाँ थ्रेट था? 1 किलोमीटर तक कोई प्रदर्शनकारी नहीं था प्रधानमंत्री के पास। जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं 6000 सिक्योरिटी पर्सनल उनका आ जाता है, आईबी है, एसपीजी है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है हमारा, उसके प्रधानमंत्री हैं, क्या खतरा हो सकता है उनको? पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चन्नी साहब ने खुद कहा है कि जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा के चूक का विषय है, इस मसले में उन्होंने प्रियंका वाड्रा जी से बात की है। प्रश्न उठता है कि आखिरकार एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर प्रियंका वाड्रा जी को प्रधानमंत्री जी के सुरक्षा जैसे एक बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही संवेदनशील मसला पे क्यों ब्रीफ कर रहे थे? ये तो प्रियंका वाड्रा जी का विषय नहीं है। प्रियंका वाड्रा जी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन अर्थात किसी संवैधानिक पोजीशन पे तो नहीं है। तो स्वाभाविक है आज देश की जनता जानना चाहती है कि इतने गंभीर मसले पर एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर, एक परिवार के, एक पार्टी के, एक साधारण नेत्री को इस विषय में क्यों ब्रीफ कर रहे थे? Why was it a compulsion to keep Priyanka Vadra in loop as far as the security of Prime Minister is concerned? This is a very serious issue, and we firmly believe that the Gandhi family should come out clean on this.